नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। और हम जो करंट अफेयर का डेली सेशन चलाते हैं उसमें आज हम 7 नवंबर का करंट अफेयर देखेंगे। इसमें हम आपको 20 वन लाइनर क्वेश्चन और 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 5 वन लाइनर क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा था उसका आंसर देंगे और एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए। तो चलिए आज हम 7 नवंबर का सेशन शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म देने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा बना है। क्या बोल रहा है कि हाल ही में पहला विदेशी बैंक वो कौन सा बना है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी दी है। तो पहला ऑप्शन है HSBC बैंक, दूसरा ऑप्शन है DBS बैंक, तीसरा ऑप्शन है सिटी बैंक, चौथा ऑप्शन है बैंक ऑफ अमेरिका। तो कौन सा बैंक है जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म देने वाला पहला विदेशी बैंक बन गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जो HSBC बैंक है वो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म देने वाला पहला विदेशी बैंक बन गया है। अब देख लेते हैं कुछ जानकारी HSBC बैंक के बारे में। तो HSBC बैंक है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। उसका फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। क्या नाम है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 3 मार्च 1865 में। कब हुई थी, 3 मार्च 1865 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है। HSBC बैंक का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है लंदन में। कहाँ है, मुख्यालय लंदन में है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, वो है विराट कोहली। कौन है, विराट कोहली। दूसरा कौन सा बैंक, DBS बैंक। तो हम DBS बैंक का देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म है द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। कब हुई थी, 1968 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, सिंगापुर में। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। तीसरा कौन सा बैंक है, तीसरा बैंक है सिटी बैंक। तो सिटी बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1812 में। और इसका मुख्यालय जो है वो है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और इसका नाम फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। क्या नाम है, सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। फोर्थ कौन सा है बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका है। इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1904 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, चार्लोट उत्तरी कैरोलिना USA में है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बनाए गए। ऑप्शन ए है एस वैद्यनाथन, ऑप्शन बी ऋतु बाहरी, ऑप्शन सी है रघुवर दास, ऑप्शन डी है चक्रधारी शरण सिंह। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऋतु बाहरी जो हैं वो उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अभी हाल ही में बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है SBI, ऑप्शन बी है अमूल, ऑप्शन सी है RBI और ऑप्शन डी है नाबार्ड। तो अभी हाल ही में किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, RBI, ऑप्शन सी, RBI को अभी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है। क्या कह रहा है, हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है। नंबर ए है मनीला, नंबर बी है टोक्यो, नंबर सी है मुंबई या ऑप्शन डी है बीजिंग। तो कौन सा जो शहर है वो फर्स्ट स्थान पे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मनीला जो है वो अभी जो जारी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में जो फर्स्ट है रैंक पे वो है मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान द्वारा आयोजित वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास का क्या नाम है। जो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान द्वारा आयोजित वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास हुआ है उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए अभ्यास पूर्वी सेना, ऑप्शन बी अभ्यास पूर्वी बादल, ऑप्शन सी अभ्यास पूर्वी अग्नि या ऑप्शन डी अभ्यास पूर्वी आकाश। तो उसका क्या नाम है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अभ्यास पूर्वी आकाश, उसको जो कमांड स्तरीय अभ्यास हुआ है उसको नाम दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस यूरोपीय देश में वाइट हाइड्रोजन खोजी गई है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस यूरोपीय देश में, यूरोपीय देश में वाइट हाइड्रोजन खोजी गई है। ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी इटली या ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी डेनमार्क। तो किस यूरोपीय देश में वाइट हाइड्रोजन खोजी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। कहाँ पे वाइट हाइड्रोजन खोजी गई है, तो फ्रांस में खोजी गई है। अब इसमें हम देख लेते हैं कुछ देश दिए हैं, जैसे फिनलैंड है, फिनलैंड का देख लेते हैं। तो फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है, इसकी राजधानी हेलेंसिकी है। और फिनलैंड की मुद्रा क्या है, फिनलैंड की मुद्रा है यूरो। और नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट देश कौन सा है, नेक्स्ट देश आया है इटली। तो इटली का देख लेते हैं, इटली की राजधानी क्या है, रोम। क्या है राजधानी, रोम। और इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला देश कौन सा आया है, फ्रांस। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस में। और यहाँ पे क्या मुद्रा चलती है, यहाँ पे चलती है यूरो। अगला देख लेते हैं, अगला कौन सा देश आया है, डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो कौन सी चलती है, डेनिश। यहाँ पे डेनिश क्रोनोर यहाँ की मुद्रा का नाम है, डेनिश क्रोनोर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है। जो अभी हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 आयोजित हुई है, तो उसमें भारत का स्थान कौन सा था। ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी पहला, ऑप्शन डी दूसरा। तो भारत जो अभी हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप हुई है उसमें भारत कौन से स्थान पे था, उसमें भारत कौन से स्थान पे था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेकंड पोजीशन में भारत था। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल बायो इंडिया 2023 वेबसाइट लॉन्च की है। किस केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च की है।
ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन, या ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, या ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। तो किस केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च की है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र सलाहकार विशेषज्ञ समिति में दोबारा चुना गया है? क्या कह रहा है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र सलाहकार विशेषज्ञ समिति के लिए में जो दोबारा चुना गया है? ऑप्शन ए है रुचिरा कंबोज, ऑप्शन बी है प्रवीण मधुकर, ऑप्शन सी है सुरेंद्र कुमार अधाना, या ऑप्शन डी है राजेंद्र मेनन। तो किसी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सलाहकार विशेषज्ञ समिति में दोबारा कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र कुमार अधाना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? किसका आयोजन? भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए कह रहा देहरादून, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी जयपुर, या ऑप्शन डी मुंबई। तो भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मुंबई में अभी भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जमानत पर रिहा किए गए आतंक के आरोपियों के पैर में जीपीएस ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, हाल ही में जमानत पर रिहा किए गए आतंक के आरोपियों के पैर में जीपीएस ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस कौन बनी है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर पुलिस, ऑप्शन बी केरल पुलिस, ऑप्शन सी गोवा पुलिस, या ऑप्शन डी पंजाब पुलिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11th का करेक्ट आंसर जो है वो जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी जो जमानत पे आतंक के आरोपी हैं वो रिहा किए गए, उनके पैर में जीपीएस ट्रैकर लगाए गए। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने वनडे में 49 शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक शतकों की बराबरी की है? किस खिलाड़ी ने 49 शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक शतकों की बराबरी की है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी क्विंटन डिकॉक, या ऑप्शन डी डेविड वार्नर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अभी हाल ही में विराट कोहली ने 49वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक शतक की बराबरी की है। उन्होंने ये शतक किसके खिलाफ लगाया है? साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने ये अपना 49वां शतक लगाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक माफी योजना किसने शुरू की है? क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक माफी योजना किसने शुरू की है? ऑप्शन ए कानून मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, या ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो अभी हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक माफी योजना किसने शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय ने अभी ये एक माफी योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, हाल ही में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जो मुफ्त में अनाज दिया जाता है उस योजना को अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने वर्ष बढ़ाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, या ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो इस योजना को अभी कितने वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 वर्ष के लिए योजना भी बढ़ा दी गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो कौन सा देश अभी हाल ही में आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भूटान। भूटान कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बना। अब देख लेते हैं भूटान है तो भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू। और आगे देख लेते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धने कोटे। श्री जयवर्धने कोटे। और यहाँ पे क्या चलता है? यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ पे चलता है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई रुपया चलता है। अगला क्या दिया है? नेपाल दिया है। तो नेपाल का देखें, नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और यहाँ पे क्या चलता है? नेपाली रुपया चलता है। यहाँ पे नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य में पहला जल विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में पहला जो जल विश्वविद्यालय है उसे खोले जाने की घोषणा की गई है। अब जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ राज्य आए हैं। गुजरात, तो गुजरात का देख लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? श्री आचार्य देवव्रत। श्री आचार्य देवव्रत वो गुजरात के गवर्नर हैं। और जो हैं भूपेंद्र पटेल वो यहाँ के सीएम हैं। कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं, वो गुजरात के सीएम हैं। अगला क्या आया है? अगला आया है केरल। तो केरल का देख लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ के सीएम कौन है? पिनरई विजयन यहाँ के सीएम हैं। अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और यहाँ की जो सीएम है वो यहाँ के गवर्नर हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं। अगला क्या है? अगला स्टेट है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? सीवी आनंद बोस यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ की जो सीएम है वो कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है। तो इस तरह हमने कुछ स्टेट का देख लिया, गवर्नर और सीएम का नाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में आरबीआई ने पीएनबी और किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक और उसके साथ किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है फेडरल बैंक, ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी है एसबीआई या ऑप्शन डी है यस बैंक। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक और किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अभी हाल ही में आरबीआई ने पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक और फेडरल बैंक पर जुर्माना लगाया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया है? कौन सा दिवस? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 5 नवंबर, ऑप्शन बी 1 नवंबर, ऑप्शन सी 4 नवंबर, ऑप्शन डी 2 नवंबर। तो कब मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 नवंबर को भी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किसने राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया है? क्या बोल रहा है? हाल ही में किसने राज्य के पुलिस महानिदेशक जो नियुक्त होते हैं उनके जो नियुक्ति होती है उसके लिए दिशा निर्देश जो थे उसमें संशोधन किया है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय ने, ऑप्शन सी यूपीएससी ने, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी यूपीएससी ने जो पुलिस महानिदेशक को राज्य में नियुक्त करता है तो उसके नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशों में अपने संशोधन किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बेंगलुरु या ऑप्शन डी इंदौर। तो किस सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर को अभी सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस तरह आप जो हम 20 क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप वो हमारे ख़त्म होते हैं। अब हम जो 5 वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं उनको देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील है, अगर आपने हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का हमारा लिंक, और वहाँ से आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। तो हमारे जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है? हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मिलेट कैफ़े का शुभारंभ किया है। तो किस राज्य सरकार ने मिलेट कैफ़े का शुभारंभ किया है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अभी हाल ही में मिलेट कैफ़े का शुभारंभ किया है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? हाल ही में तेलंगाना राज्य को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? तेलंगाना को राज्य को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है? हाल ही में उड़ीसा में 3 दिवसीय मिथुन संक्रांति या रज पर्वा उत्सव मनाया गया। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में अभी 3 दिवसीय मिथुन संक्रांति या रज पर्वा उत्सव मनाया गया है। अगला देखते हैं। हाल ही में आईआईटी कानपुर ने देश का पहला बिना डीजल से चलने वाला डीएमई इंजन तैयार किया। किसने? आईआईटी कानपुर ने अभी हाल ही में देश का पहला बिना डीजल से चलने वाला डीएमई इंजन तैयार किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है? हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने अभी पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। तो इस तरह से हमारे 5 जो वन लाइनर होते हैं वो ख़त्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं जो हमने आपसे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन क्या था? हाल ही में किस राज्य ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये क्वेश्चन हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। तो क्वेश्चन था कि किस राज्य ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या होगा? केरल। अब एक क्वेश्चन जो हम आपसे पूछेंगे हमारे पिछले वीडियो से ही होता है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ हमारे चैनल पे उस वीडियो को देखिए, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में संत सिंगा जी का मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? कौन सा? संत सिंगा जी का मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी झारखंड। तो किस राज्य में संत सिंगा जी का मेला अभी आयोजित किया गया है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इस तरह से आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। और
आपको अगर ये PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और PDF के नीचे आपको सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं। और इस तरह से आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को स्टडी विद सेलेक्टर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।